कर हे राम आपके करीब होता ना तो आपका प्यार नसीब हो जाता मुझे, और थोड़ा करीब हो जाता तो प्यार तेरा नसीब हो जाता। जानता गर गरीब प्यारे हो, मैं जानता होता गरीब के तुम बहुत प्यारे हो तो मैं कसम से गरीब हो जाता। आज बड़ी महिमा है संत महात्माओं की। एक दिन सूरदास बहुत गहरी खाई में गिर गया, बहुत गहरी खाई। अब अपने से उस अंधे को खाई से निकलना आसान नहीं था। भगवान कृष्ण सामने बैठ जाते थे और सूरदास भजन गाया करता था, भगवान सुनते थे, लेकिन सूरदास नहीं देख रहा है कि हमारे गाए हुए भजन को कन्हैया सुन रहा है। इतना प्रेमी बन गया था, इतना प्रेमी। का प्रभु ऐसा करिए, आज तो मैं बहुत विशाल खाई में गिर गया हूं, आप कृपा करके मुझे निकाल दो। मैं अपने से नहीं निकल सकता, मेरे बस की बात नहीं, आप निकालो। भगवान द्वारकाधीश माता बहन वहां आ गए और उस विशाल खाई में हाथ दे दिया। का सूरदास का कौन बोल रहे हो? का मैं बगल गांव का रहने वाला हूं, लो ये हाथ पकड़ लो, मैं तुझे तुरंत बाहर कर देता हूं। सूरदास अंधा जरूर था, लेकिन उनकी विवेक की आंखें चर्म चक्षु के अलावा दिव्य नेत्र खुला हुआ था। उसने दिव्य नेत्र से देखा, इतने विशाल खाई में संसार वालों का इतना लंबा हाथ किसका हो सकता है जो ऊपर से ही मुझे हाथ दे दिया। इसका मतलब है इतने लंबे हाथ जगत वालों का नहीं है, ये जगत बनाने वालों का है। सूरदास ने उस हाथ को पकड़ लिया, बाहर कर दिया। कहा अब तो छोड़ो भाई, अब मुझे जरूरी काम है, छोड़ दो अब मुझे। सूरदास और हाथ जो पकड़ा था और पकड़ मजबूत कर दिया। करे जो जो मैं छोड़ने कहता हूं तुम मजबूती से पकड़ रहे हो, कारण क्या है भाई? अरे मुझे छोड़ो, मुझे काम है। सूरदास के आंख में आंसू आ गए। कहा भैया हाँ जीवन जब तक दुनिया में है फुर्सत न होगी काम से। जीवन जब तक दुनिया में है फुर्सत न होगी काम से। ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो राम से। अरे भैया आज भगवान को समझा रहे हैं सूरदास कि क्यों काम काम करते हो। काम से जा रहा हूं, किसी आदमी को पूछो कहाँ भैया कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूं। फिर अगले मोड़ वाले पूछते कहाँ भैया? बड़ी तेजी से काम से जा रहा हूं। फिर दूसरे आदमी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं, जरूरी काम से जा रहा हूं भाई। अब काम से जाते 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 एक दिन वह व्यक्ति काम से चला जाता है, एक दिन काम से चला जाता है। तो काम तो दुनिया में है ही, लेकिन राम से बढ़कर काम नहीं है। आज खूब काम करने वाला है आदमी,
और दिमाग का एक पतला से पतला, पतली से पतली नस को डिस्कनेक्ट कर देगा। परसों से क्या हो जाएंगे हम? अरे ये तो कथा कह रहा था, आज देखो बेचारा पागल हो गया। देखिए आज बहुत काम है आपको, बस जरा सा हाथ का एक पतली सी नस को ढीला कर देगा ना, तो कहेगा उसका हाथ ही नहीं उठता है बेचारा का, वो काम क्या करेगा। तो सब उसी की मर्जी है, काम भी कर रहे हैं तो काम कराने वाला वही है, और राम का स्मरण कराने वाला भी वही है। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया के लोगों, मेरा विस्मरण तेरे दुख का कारण है और मेरा स्मरण तेरे जीवन में सुख का कारण बनेगा। यदि परमात्मा को बिसर गए, विसार दिए, भूल गए, तो आपके दुख का कारण बनेगा। परमात्मा का जिसने स्मरण किया वह सुख का कारण बनेगा। परमात्मा का विस्मरण दुख और परमात्मा का स्मरण सुख। आप निर्णय कर लीजिए कि हमें क्या करना है। सूरदास ने कहा काम करते हो, जाना अभी तुम कितनी गहरी खाई से मुझे निकाले हो, तुझे भी दम आ गया है, थोड़ा आराम तो कर लो तब चले जाना। लेकिन सूरदास और मजबूती से हाथ को पकड़ लिया, जो कि छुड़ा कर भाग न सके। लेकिन जब देख लिया कि ये हमको जाने नहीं देगा, बातों में फंसाते जा रहा है, तब भगवान ने जोर से धक्का मारा, सूरदास गिरा और भागने लगा। जब भागने लगा तब क्या कहा कि मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, इसीलिए ना ऐसा व्यवहार किया। यदि मैं तुमसे मजबूत होता तो हमसे भाग पाता। कितनी प्यारी बात कह दिया। बाह छुड़ाए जात है, निर्बल जान मोही, मन मंदिर से जाओगे तब मर्द बखानो तो ही। बाह छुड़ात जाते हैं, निर्बल जानी मोही। धक्का मारकर इसीलिए ना भाग गया। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जानी मोही, हृदय मंदिर से निकल जाओ तब मर्द बखानो तो ही। तुम्हें मर्द सराहूंगा जब मेरे हृदय से निकल कर दिखा दोगे तुम। भगवान दौड़ते हुए आए, हाँ, दौड़ते हुए आए सूरदास के पास और कहा अब कुछ मत बोलो सूरदास। कहा आ गए ना, भाग रहे थे, आना पड़ा ना। हे कन्हैया, मुझे अब तो अपना बनाना पड़ेगा, जिसे बाह पकड़ा निभाना पड़ेगा। बगीचा अगर आपने ये लगाया तो कृपावारी से नित पटाना पड़ेगा। यही स्नेह बंधन में है एक बखेड़ा, जब जब बुलाऊं तो आना पड़ेगा। जब जब मैं बुलाऊंगा तुझे आना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। इसलिए कि मैं तुझे अपने हृदय में अवरुद्ध कर लिया हूं। तुम भाग नहीं सकते, तुम निकल नहीं सकते हो। भले कमजोर जानकर धक्का मारकर भाग गया, ये शरीर कमजोर है मेरा, इसीलिए ना भाग गया। लेकिन याद रखना कन्हैया, जिस दिन तुम मेरे मन मंदिर को छोड़कर निकल जाओगे, उस दिन मर्द सराहूंगा तुझे, जिस दिन भाग गया हृदय को छोड़कर। आहा, देखिए भगवान को सूरदास ने कितने तरीके से हृदय में रखा होगा। जो दावा है कि तुम मेरे हृदय मंदिर से नहीं निकल पाओगे। आज ये भक्ति का प्रतीक है। श्रोता भगवान इसलिए कहते हैं, जानता गर गरीब प्यारे हैं, जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब हूँ,
गरीब प्यारे हो, गरीब प्यारे हो, कसम से गरीब हो जाता, कसम से गरीब हो जाता। आज सूरदास ने कहा अब चले जाओ, धक्का मारकर भाग गया तो जा, निकलते रहो। लेकिन कहा नहीं सूरदास, अब बोल तुम्हें आंख दे दूं, संसार के नजारों के लिए आंख दे दूं तुझे। कहा मुझे आंखें नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा आंख तो था मुझे, लेकिन मैं जब ये आंखें अनर्थ को जन्म देने लगी तो दोनों आंखों को मैंने फोड़ दिया, और जिस दिन से मेरी ये चर्म चक्षु चली गई तो दिव्य नेत्र खुल गई है, और मैं अब संसार को तो देख नहीं सकता, लेकिन संसार बनाने वाले को 24 घंटा देखते रहता हूं। अब वो बाहरी आंख मुझे नहीं चाहिए, बाहरी आंख मुझे नहीं चाहिए। गोविंद कहा तब क्या दे दूं तुझे? कहा जो मर्जी हो दे दो। कहा तुम एक पद्यांश की रचना करो जिसमें 1.25 लाख पद होगा। कितने? 1.25 लाख पद होंगे उसमें। श्रोता भगवान का ये बूढ़ी हाथ, ये कमजोर हाथ, 1.25 लाख पद की रचना मैं कर पाऊंगा? सूरदास को कहा जरूर करोगे तुम, शुरू करो। आज इतने 1.25 लाख पद भजन लिखे सूरदास, हाथ कमजोर पड़ चुकी है। कलम जब उठाया सूरदास ने तो 75,000 पद लिखा। कितने? 75,000। जितने कम रह गए, जब नहीं कलम चलाने लगा तो भगवान आकर के उसके पद्यांश को पूरा किया। आज भी उस पद्यांश को आप देखेंगे तो 1.25 लाख पद है उसमें सूरदास। लेकिन जहां से भगवान ने शुरू की, लेखनी उठाई, वहां से आपको देखने को मिलेगा भंता सूर श्याम झगरो। सूर श्याम, जहां सूर और श्याम दोनों हैं, वहीं से भगवान ने पद की रचना आरंभ किया। जहां केवल सूरदास है वहां भगवान ने नहीं लिखा है, लेकिन जहां से सूर श्याम लिख दिया वहीं से भगवान की मदद हो गई और 1.25 लाख पद्यांश पूरा किया। आज 1.25 लाख भजन है उस ग्रंथ में, और सूर का नाम अमर हो गया दुनिया में। सूरदास आज भी अमर हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और आदमी होने के नाते एक निवेदन करूंगा, माता बहन ध्यान से सुनेंगे आप। बोलिए एक बार आप राधा रानी की। इसलिए मैं आपको व्यासपीठ की ओर मुखातिब कर रहा हूं। जत्र तत्र ध्यान जो किसी बहन का भटका हुआ है, आप एक बार बोलिए राधा रानी की, गोविंद भगवान की, वृंदावन धाम की। आज चाहे मेरी माता बहन हो, चाहे बाबा भैया हो, हर इंसान का यह लक्ष्य होना चाहिए कि दुनिया में यदि आदमी, भगवान ने मुझे कुत्ते नहीं बनाया, गधे नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, मेढक नहीं बनाया, हाथी नहीं बनाया, लेकिन आदमी बना दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है। परमात्मा ने जब आदमी बनाकर भेजा है इस भारत की धरती पर, तो मेरा भी फर्ज है कि हम अपना कुछ निशानी छोड़ करके दुनिया से चले जाएं। निशानी किसकी रहती है? चाहे तो कुख्यात व्यक्ति हो, उसका नाम होता है,
और चाहे तो खूब ज्यादा से ज्यादा ईमानदार। दो ही व्यक्ति का नाम है दुनिया में, चाहे खूब ज्यादा ईमानदार का नाम या नहीं तो बिल्कुल कुख्यात बिगड़ा हुआ आदमी का नाम। दो ही व्यक्ति का नाम होता है संसार में, लेकिन बीच वाले हम लोग हैं। हम लोगों को भी सोचना है कि कुछ चिन्ह छोड़कर, माता सबरी ने चिन्ह छोड़ दिया, मीरा ने चिन्ह छोड़ दिया, सांडली ने चिन्ह छोड़ दिया, अनसुईया ने चिन्ह छोड़ा, नर्मदा ने चिन्ह छोड़ दिया, सावित्री ने चिन्ह छोड़ा, सीता जी ने चिन्ह छोड़ दिया। आपसे भी निवेदन है कि आपको धरती पर कन्या बना करके भेजा है, नारी बना करके भेजा है माता, तो आप भी विचार करना कि हम भी जब मनुष्य बनकर आए हैं तो मेरी भी कुछ निशानी धरती पर रह जाए, लेकिन सत्कर्म की निशानी, दुष्कर्म की निशानी नहीं। दो प्रकार के आदमी होते हैं ना, एक इंसान का बच्चा आईएएस कंप्लीट कर गए तो हल्ला हो गया, शोर हो गया, फलाने बाबू के पोता ने आईएएस कंप्लीट किया, तो उसके नाम से सुगंध निकला, वो माता पिता का नाम रोशन किया, और उसका भी नाम है कि फलाने बाबू के बच्चे ने फलाने मोड़ पर किसी व्यक्ति का बाइक छीन लिया, उसका भी नाम पेपर आउट होता है। लेकिन उसके माता पिता का नाम उसने बेचकर खा लिया, लेकिन एक ने माता पिता का नाम ऊंचा किया। इसलिए सत्कर्म की निशानी धरती पर छोड़कर जाना है मुझे, सत्कर्म की निशानी, दुष्कर्म की नहीं। दुष्कर्म की निशानी यदि छोड़ेंगे उसके नाम से दुर्गंध निकलती है, और सत्कर्म की निशानी वाले व्यक्ति के नाम से सुगंध निकलती है। तो हमें तो सुगंध बिखेर कर जाना है धरती से। कहते हैं संत, हाँ जीवन तेरे हवाले बसुरिया वाले, जीवन तेरे हवाले बसुरिया वाले, जीवन तेरे हवाले बसुरिया वाले। बसुरिया वाले, ए हो 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 बसुरिया वाले। क्या कहते हैं? हे द्वारकाधीश ब्रजराज प्रभु, अपनी दुख किससे कहूं, जब जब जन्मूं इस जग में तो पद पंकज के पास रहूं, जब जब जन्मूं इस जग में तो पद पंकज के पास रहूं।